भिंड में एक युवक को बंधक बनाकर अपहरण के बाद मारपीट कर लूटपाट करने के मामले में पुलिस ने 3 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। यह अपहरणकर्ता लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद उन्हीं पैसों से शराब पार्टी की और राजस्थान में स्थित खाटू श्याम में जाकर दर्शन किए। वापस आने पर पुलिस ने उनको मौके से धर दबोचा। पुलिस ने अपहरणकर्ताओं का शहर में जुलूस भी निकाला। दरअसल भिंड के अटरे रोड पर रहने वाला राहुल वर्मा मंगलवार की रात करीब 8:30 बजे पैदल जा रहा था। बेटी बचाओ चौराहे के पास बाइक पर सवार होकर आए ऋषि यादव, विष्णु यादव निवासी भटमासपुरा और नीलेश ओझा निवासी अग्रवाल कॉलोनी भिंड आए तीनों बदमाशों ने कट्टे के दम पर जबरन बाइक पर बिठा लिया। इसके बाद वो भटमासपुरा की तरफ ले गए। युवक ने यह भी आरोप लगाया कि बाइक सवार युवकों ने नहर के पास बाइक रोकी और कट्टा अड़ाकर पहले हवाई फायर किया, फिर जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान तीनों युवकों ने जमकर फरियादी राहुल वर्मा की पिटाई लगाई। इस दौरान तीनों बदमाशों ने फरियादी से पैसों की मांग की। जब उसने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है तो युवक ने कट्टे के दम पर फरियादी के मोबाइल से अपने खाते में 1 लाख रुपए ट्रांसफर करवाए। आरोपियों ने मारपीट का वीडियो भी बनाया। इसके बाद युवक एक गाँव की तरफ ले गए जहाँ पंगत चल रही थी। तीनों आरोपियों की चंगुल से बाइक पर में जैसे तैसे निकलने में कामयाब हुआ। ग्रामीणों की मदद से फरियादी सुरक्षित निकलने में कामयाब हुआ था। लूट की वारदात के बाद बदमाशों ने राहुल वर्मा से 1 लाख रुपए नीलेश के खाते में ट्रांसफर कराए थे। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि इसके बाद नीलेश ने करीब 40 हजार 2 दोस्तों के खातों में ट्रांसफर करवाकर सुरक्षित किए, जिसे पुलिस बैंक खाते को सीज कराने के बाद भी वसूल न कर सके। इस दौरान कुछ रकम नकदी भी निकाली थी, जिससे वे जयपुर पहुंचे थे, जहाँ शराब पार्टी की। जयपुर रुकने के बाद फिर वे भगवान खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए पहुंचे। यहां से लौटकर वापस आए तो पुलिस ने दबोच लिया। ये घटना मंगलवार की रात को घटित हुई है। वारदात के बाद रात्रि करीब 10:30 बजे पीड़ित ने थाने पहुंचकर फरियाद सुनाई। पुलिस ने मामले को चलता कर दिया। इस दौरान पीड़ित ने पीठ पर मारपीट के निशान भी दिखाए। तब भी कोतवाली पुलिस ने पीड़ित की बात को सत्य नहीं माना। दूसरे दिन बुधवार की दोपहर तक फरियाद दर्ज करवाने को लेकर पीड़ित पुलिस के चक्कर काटती रही। पीड़ित ने एसपी ऑफिस पहुंचकर एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान से फरियाद लगाई। तब जाकर कोतवाली पुलिस एक्टिव हुई। उसके बाद पुलिस ने जब आरोपियों को ट्रैक किया, इसके बाद आरोपियों को पुलिस ने दबोच लिया। पुलिस ने जब पूछताछ की तो आरोपियों ने घटना स्वीकार की। इसके बाद फरियादी की रिपोर्ट दर्ज की गई। सूत्रों के मुताबिक ऋषि यादव शातिर बदमाश है। उक्त बदमाश पर सिटी कोतवाली में 3 व उमरी थाने में कुल 4 अपराध दर्ज हैं, जिसमें से 2 307 के अपराध सिटी कोतवाली में दर्ज हैं। इसी तरह शेष 2 आरोपियों पर भी मारपीट के मुकदमे दर्ज हैं। ये तीनों आरोपी फरार चल रहे थे। 3 आरोपियों का मूवमेंट सिटी कोतवाली व देहात थाना क्षेत्र में रहता था। वे आए दिन शहर के अंदर शराब पार्टी और जुए में शामिल होते थे। इसके बाद तीनों बदमाश सिटी के अंदर ही वारदात करके फरार हुए थे। टीम भारती न्यूज। ये 5 तारीख की घटना है। थाना कोतवाली अंतर्गत जो बेटी बचाओ चौराहा है वहाँ पर फरियादी राहुल वर्मा खड़ा था, तो 3 व्यक्ति आए और उसको वहाँ से भटमासपुरा की ओर ले गए और वहाँ खेतों में ले जाकर उससे 1 लाख रुपए अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लिए और 3 सोने की अंगूठी यहाँ थी वो भी लूट लिए। इस प्रकार से जब फरियादी के द्वारा सूचना थाने पे दी गई तो उसकी तस्दीक की जाकर उसमें प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई और टीम का गठन करके इसमें सतत प्रयास किया गया। इसमें तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और 3 सोने की अंगूठी और 315 बोर के कट्टे और 2 जिंदा रहे और साथ ही जो घटना में प्रयुक्त बाइक है वो भी बरामद की गई है और साथ ही जिस बाइक का उन्होंने घटना में उपयोग किया था अपाचे बाइक है वो भी इसमें जब्त की गई है। सर बताया जा रहा है कि आरोपी यहाँ से फरार होने के बाद दूसरे प्रदेशों में गए। हाँ, यहाँ से चले गए थे। चूँकि टीम उसमें तुरंत ही जैसे ही सूचना मिली थी तो एक्टिव हो गई थी और रात में ही हमारी पूरी टीम एक्टिवली काम की है और उसके बाद हम लोग उसमें सफल हुए उन लोगों को गिरफ्तार करने में। इसमें जो पैसा उन्होंने ट्रांसफ़र किया था फौजी वाला, उसको लेकर भी जानकारी आ रही है कि उन्होंने उस पैसे का लेन देन अन्य खातों में किया। अभी चूँकि जिस अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं उसको होल्ड करा दिया गया है और फिर इस संबंध में बैंक से जानकारी ली जाएगी कि उस अकाउंट में की स्थिति क्या है। क्या आरोपी का बैकग्राउंड क्या था? आरोपी विशेष तौर से ऐसा कुछ नहीं करते हैं, घूमते फिरते रहते हैं और आपराधिक प्रवृत्ति के ही व्यक्ति है। चूँकि पूर्व में भी इन पर अन्य थानों में 302, 307 ऐसे गंभीर अपराध है और तो इस संबंध में इनके कार्रवाई भी की जाएगी। एक बड़ा अपराध देखने को मिला है, इसमें क्या यहाँ भी मामा का बुलडोजर दिखाई दे रहा है? नहीं, अगर इनका कुछ ये रहता है तो आगे की कार्रवाई उसके मुताबिक की जाएगी।
सर इस कार्रवाई में महत्वपूर्ण सराहनीय भूमिका किसकी रही है? इसमें पूरी टीम थी, सीएसपी साहब की टीम थी, दोनों थाना प्रभारी, थाना कोतवाली के प्रभारी और देहात थाना प्रभारी और साइबर की टीम, इन लोगों का विशेष योगदान रहा है। इनके साथ में पूरी पुलिस बल था और इन टीम के द्वारा बेहतर काम किया गया। लगातार सर देखने में आ रहा है Subscribe now to most exciting channel ever.